आप लोगों ने ढेर सारा प्यार दिया, कमेंट्स दिया। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं बहुत से ऐसी खूबसूरत जगहों की जिससे आपका दिल बहुत ही खुश हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दुर्गेश, हाजिर हूं एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट लेकर। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। टनल ऑफ लव सबसे लोकप्रिय स्थानों में से एक है। यूक्रेन पूर्वी यूरोप का एक देश है। यहाँ पर हमेशा रोमांटिक जाने वाले कपल और हनीमून पर जाने वाले लोगों को आकर्षित करता है। इस टनल की मान्यता है कि अपने प्रेमी जोड़े के साथ में जो मुरादें यहाँ पर मांगी जाती हैं वो जरूर पूरी होती है। इस टनल में अपने प्यार को सेलिब्रेट करने के लिए मई से लेकर अगस्त तक और सितंबर से लेकर अक्टूबर तक जा सकते हैं। इस समय यहाँ का मौसम और खूबसूरती चरम पर होते हैं। पहले इसे रेल रोड को इस्तेमाल में लिया जा रहा था, लेकिन अब बंद कर दिया गया है। यहाँ पर दोनों तरफ से पेड़ उग आए हैं, उसे अब नहीं काटा जाता, जो इसे और भी खूबसूरत बनाते हैं। यहाँ पर इस पेड़ों के साथ साथ बेल के पेड़ लगे होते हैं जो ऊपर से एक प्राकृतिक छत का निर्माण करते हैं। इसी कारण यह टनल अपनी तरफ बहुत से लोगों को आकर्षित करती है और यहाँ टूरिस्ट प्लेस के नाम से यहाँ फेमस कर दिया गया है। नंबर दूसरा है विस्टीरिया टनल, जापान का क्वाची वेस्टर्न की गार्डन, जो बहुत ही खूबसूरत का खजाना है। यहाँ एक प्राइवेट गार्डन है जहाँ पर कई सालों से यहाँ के फूलों ने एक सुरंग का निर्माण कर लिया है, जो कि इसे और भी खूबसूरत बनाती है। रंग बिरंगे गुलाबी, पीले, हरे, बैगनी और सफेद फूलों वाली एक ऐसी लता होती है जो यहाँ काफी मात्रा में पाई जाती है, जो एक मनमोहक फूलों से लैस गार्डन गर्मियों के सीजन के दौरान यहाँ खोला जाता है। गार्डन का यह सीजन अप्रैल के अंत से मई के मध्य तक चलता है। इस गार्डन का स्पेशल फीचर यह है कि यह 100 मीटर लंबी टनल है, जो इसे और भी अमेजिंग बनाती है। नंबर तीसरा है बोम्बो टनल। जापान के आरासियाम में सागानो नामक एक बांस का जंगल है, जो 500 मीटर लंबा ये रास्ता सबसे खूबसूरत बांस के जंगलों से होकर गुजरता है। जापान ने बांस के इस लंबे हिस्से को ऐतिहासिक स्थल के रूप में नामित किया है, जो कि एक एजेंसी फॉर कल्चरल अफेयर्स ने प्राकृतिक सुंदरता के स्थान के रूप में इसे घोषित कर दिया गया है। इतने सीधे और लंबे बांस आपने शायद ही कभी देखे होंगे। इन लंबे बांस के जंगल में आश्चर्यजनक रूप से इसे घेर कर रखा हुआ है, जो देखने में बहुत ही लाजवाब लगता है। लंबे बांस के पेड़ों ने इस जगह को इतना ठंडा रखते हैं कि गर्मी में बहुत पर्यटक यहाँ पर इसीलिए आते रहते हैं, और जब हवाएं चलती हैं तो ये एक अजीब ध्वनि उत्पन्न करती है। नंबर चौथा है वार्मस्लो हिस्टोरिक साइट। ये एक ऐतिहासिक जगह है जो जॉर्जिया के साउना में स्थित है। इस जगह की एंट्री गेट देखते ही ऐसा लगता है जैसे हॉलीवुड मूवी की कोई सीन्स हो। पेड़ों के बीच से गुजरता ये रास्ता बहुत ही खूबसूरत है। ये रास्ता 2.5 किलोमीटर लंबा है। दिखने में मानो कोई फैंटेसी जैसी जगह लगती है। बरसात के दिनों में ये जगह और भी खूबसूरत हो जाती है, जो दिखने में और भी लाजवाब लगते हैं। इस रास्ते में जो अद्भुत पेड़ हैं उनका नाम आक है, जो पूरे रास्ते में तकरीबन पूरे 800 पेड़ मौजूद हैं। अक्सर लोग इस जगह को देखकर दंग रह जाते हैं। ये जगह पर्यटन के लिए खूब मशहूर है। नंबर 5वां है गिनको ट्री ट्यूनल। ये गिनको बिलोबा पेड़ से ढके हुए हैं। जापानी वृक्षीय का अत्यंत पूजनीय वृक्ष होता है। ये वृक्षीय वृक्ष लंबे समय तक जीवित रहने के लिए जाना जाता है। अगर आप जापान का टूर बनाते हैं तो लगभग आप 56,000 पेड़ों को गिन सकते हैं, जो रास्ते, बगीचे और पार्क में लगाए गए हैं। ये पेड़ इतने खूबसूरत होते हैं कि आने वाले पर्यटन इनकी खूबसूरती देखकर दंग रह जाते हैं। जापान में परमाणु हमले के बाद
हिरोशिमा में 6 गिनको पेड़ बच गए थे। जो 6 बचे हुए पेड़ों को देखकर और पेड़ उसी से लगाए गए हैं, जो कि आज 56,000 पेड़ यहाँ गिनको के मौजूद हैं और वो 6 पेड़ आज भी जीवित हैं, जिसे देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग जापान जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को अभी लाइक करें और फ्रेंड्स अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लें। नंबर पहला है लॉन्ग ईयर बैन नॉर्वे। स्वालबर्ड के आर्कटिक महासागर के ग्रीनलैंड में नॉर्वे द्वीप समूह है। यहाँ के लोगों द्वारा कहा जाता है 30 अप्रैल से 19 अगस्त तक सूरज अस्त नहीं होता है। रात हो या दिन सूरज दिखता ही है। यहाँ साल के 4 महीने 25 अक्टूबर से 8 मार्च तक सूरज नहीं निकलता और 24 घंटे रात ही रहती है। ये है ना आश्चर्यजनक जगह। तो ऐसी जगह देखने के लिए लाइक करिए और फ्रेंड्स अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा। नंबर दूसरा है मोराकी ओल्डर्स, जो कि न्यूजीलैंड में स्थित है। न्यूजीलैंड के साउथ आइलैंड पर एक ऐसा कोस्ट में स्थित कोई बीच पर 12-12 फुट के पत्थरों का ढेर अजूबों से कम नहीं है। कुछ पत्थर सीप और मोती की तरह दिखते हैं। यहाँ रहस्यमयी पत्थर ऐसे गोलाकार आए कहाँ से और आखिर ऐसे गोलाकार पत्थर का निर्माण कैसे हुआ? वैज्ञानिकों ने बताया कि इन गोल पत्थरों का निर्माण लाखों सालों से किसी जीवाश्म व ठोस चीजों के चारों ओर से घिरे होने के कारण समुद्री रेत के जमने से हुआ है। ऐसी संरचनाएं विश्व में कई जगहों पर पाई जाती हैं, लेकिन यहाँ पर यह संरचना बहुत ही बड़े पैमाने पर मिलती है। पामुक्काले टर्की। टर्की में स्थित पामुक्काले नाम की एक ऐसी जगह है जहां आप में भी अपने आप में एक बहुत बड़ा अजूबा है। यहाँ पर स्थित 17 प्राकृतिक गर्म झरने हजारों साल से यहाँ हो रहे हैं। गर्म पानी बहने के साथ साथ बाहरी खनिजों के हवा के संपर्क में आने से कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जो कि हजारों सालों से यहाँ एक जगहों पर जम रहा है, जिसके कारण यहाँ के झरने स्विमिंग पूल का निर्माण कर रहा है। जबकि ये पानी इन चट्टानों से होकर गुजरता रहता है और ये बेहद दिलकश नज़ारा हो जाता है। इस स्विमिंग पूल के गर्म पानी का तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रहता है। चूँकि यहाँ प्राकृतिक गर्म पानी से नहाना प्राकृतिक रूप से बहुत ही फायदा होता है, इसलिए यहाँ काफ़ी संख्या में लोग आते रहते हैं। यूनेस्को ने इस धरोहर को विश्व स्तर पर घोषित कर दिया है। ब्लड फॉल अंटार्कटिका। क्या आपने ऐसी झील देखी है जहां पर खून की तरह लाल रंग बहता दिखाई दे? तो हाँ फ्रेंड्स, अंटार्कटिका में महाद्वीप समूह है जो कि बहुत ही रहस्यमयी है। इस महाद्वीप समूह में एक ऐसा झरना बहता है जहां ग्लेशियर पर बर्फ जमी होती है और इस बर्फ से अगर थोड़ी थोड़ी झरना बहती है जहां लाल रंग निकलता है, मानो देखने में जैसे खून निकल रहा हो। हालांकि वैज्ञानिकों ने शोध किए और कोई नतीजा सामने नहीं मिल सका। कुछ वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इस झील के नीचे लौह तत्व की अधिकता पाई गई है, जिसके कारण झील में बहता खूनी लाल रंग दिखाई देता रहता है। ऐसी जगह जहां पर दो नदियों का आपस में ना मिलना, एक साथ बहने के साथ साथ आपस में ये नदियां नहीं मिल पाती हैं, क्योंकि इसे आप अपनी आंखों से देख सकते हो। ये कहीं और नहीं बल्कि हमारे भारत देश के उत्तराखंड में मौजूद देवप्रयाग का है। यहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा का पानी साथ में आ भी जाता है, लेकिन आपस में मिल नहीं पाता। ये एक यूनिक फिनोमिना है जिसे देखने के लिए यहाँ बहुत सी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। नंबर दूसरा है जेनेटिक ब्रीड हॉर्स। इतने छोटे घोड़े आपने कभी देखा ही नहीं होगा। विश्वास है कि नहीं देखा होगा, क्योंकि जिनका नमूना आपने इस वीडियो में देख सकते हो। जिस तरह डॉग व कैट की ब्रीडिंग का इस्तेमाल करके एक नए स्पीशीज का निर्माण होता है, उसी तरह एक घोड़े की ब्रीड के साथ किया जा रहा था, ताकि छोटे घोड़े का निजात किया जा सके, जो किसी ने सोचा ही नहीं था।
जिससे घोड़ा आप देख सकते हो ये डॉग से भी छोटा है। नंबर तीसरा है पटाखे की दुनिया। कई प्रकार के पटाखे की निजात हो चुकी है, जिससे कोई स्टार और काफ़ी ऐसी चीज़ें जिससे कोई प्रतिबिंब बनती रहती हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, एक ऐसे पटाखे की निजात हुई है जो आप उसे दिन में भी फोड़ सकते हो, क्योंकि वो एक अलग अलग कलर वहाँ पर निकलते रहते हैं, जिससे पूरे आसमान की खूबसूरती और भी अच्छी हो जाती है। हर एक पटाखे की अपनी अलग अलग पहचान होती है। तो ये भी इतने खूबसूरत पटाखे आपने कभी अगर देखे हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कुछ रंग बिरंगों के पटाखे इस तरीके से मार्केट में आ गए हैं, जिससे पूरे आसमान में बहुत ही खूबसूरत नज़र आने लगते हैं। सर्कुलर रेनबो। प्रकृति कभी कभी अपना कहर तो दिखाती रहती है, जिससे पूरी दुनिया जान जाती है, लेकिन कभी कभी प्रकृति और भी खूबसूरत और सुंदर हो जाती है, जिससे लोग जान भी नहीं पाते। तो क्या आपको पता है, आपने रेनबो तो देखा ही होगा। हाँ, मैं इंद्रधनुष की बात कर रहा हूँ। आपने तो देखा ही होगा, लेकिन पृथ्वी से जब आप रेनबो देखेंगे तो आपको सिर्फ आधा ही रेनबो दिखेगा, और पूरा रेनबो देखने के लिए, क्योंकि फ्लाइट से ही इस पूरे सर्कुलर रेनबो को आप देख सकते हो। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो रेनबो आप देखते हो वो पूरा सर्किल होता है, जो कलर के फॉर्म में बनता है। ये ऐसा फिनोमिना है जो नेचर बहुत खूबसूरत बनाती है। इसे सर्कुलर रेनबो कहा जाता है, जो आसमान की ऊंचाई से बहुत ही आसानी से इसे देखा जा सकता है। एयर प्रेशर। आपने कभी हवा को इतने वेग से चलती देखी है कि सामने मौजूद बोर्ड को तोड़ दे? तो फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि एक ऐसी मशीन है जिसके कारण यहाँ पर एक प्रेशर को, हवा के प्रेशर को छोड़ा जाता है, जिस बोर्ड पर ये डायरेक्ट किया जाता है। उसके साथ होता यह है कि सामने का जो बोर्ड होता है वो तुरंत टूटकर गिर जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर प्रेशर बहुत ही तेज होता है, और हवा में इतनी तेज प्रेशर होती है, आपने कभी ऐसा देखा ही नहीं होगा। नंबर 5वां है, आपने कई मैटर्स हवा में उड़ते देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि एक साथ कई मैटर्स हवा में उड़ते देखा है? तो आइए दिखाते हैं। कुछ इस तरीके से एक बार घटना हो गई, जिससे काफ़ी मैटर्स हवा में उड़ने लगे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर एक साथ सारी मैटर्स गिर गई थीं, जिससे हवा के चलते एकाएक सारी मैटर्स उड़ने लगे। दोस्तों, हमारी दुनिया कितनी अजीब है। क्या हम दुनिया के बारे में सारी चीजें और सारा रहस्य जानते हैं? नहीं जानते। क्या आपको पता है कुछ ऐसी रहस्यमयी जगहें होती हैं जिस पर विश्वास करना नामुमकिन ही नहीं बल्कि बहुत मुश्किल होता है। तो हम कुछ ऐसे फैक्ट आपको दिखाने वाले हैं जिससे आपको बहुत ही आश्चर्य होगा। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दुर्गेश, हाजिर हुए एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट लेकर। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। आइस डिस्क एक ऐसी आइस डिस्क होती है जो कि नदियों में बनती है, जहां पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, और अक्सर करके पहाड़ों के ऊपर के पास जो नदियां होती हैं वहां पर एक बर्फ की गोल संरचना बन जाती है, जिसे आइस डिस्क का नाम दे दिया गया है। और इसकी खासियत ये होती है कि ये समय समय पर घूमती रहती है, और इस पर बहुत सारे मौसम के इफेक्ट नहीं पड़ते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जहाँ बर्फबारी होती है, ऐसी बहुत से आइसलैंड है जहाँ पर गोल सर्कल बन जाता है, जिसे आइस डिस्क कहा जाता है। इस डिस्क की खासियत ये होती है कि ये सर्कल 30 इंच तक मोटाई होती है, जिससे लोग इस पर चढ़कर अपना वीडियो बनवाते हैं और अच्छी खासी सेल्फी भी लेते हैं। और इसकी खासियत ये होती है कि इसका तापमान चेंज होने की वजह से ये घूमता रहता है, इसलिए ये सर्कल और भी अच्छा लगने लगता है। ये आइस डिस्क बर्फीली इलाकों में सबसे ऊंचे स्थानों पर होती है, और ये क्यों बनती है आज तक
कुछ पता नहीं चला है। कर्ब आइसलैंड। कर्ब आइसलैंड के बारे में आप नहीं जानते होंगे। क्या आप जानते हैं कि कई ऐसे आइसलैंड होते हैं जहां पर अपने खासियत के कारण बहुत मशहूर होते हैं, लेकिन मैं आपको कुछ एक ऐसा आइसलैंड बताऊंगा और दिखाऊंगा जिससे आप सोचने पे मजबूर हो जाओगे। तो हाँ फ्रेंड्स, एक ऐसा आइसलैंड है जहां पर पूरे आइसलैंड पर केकड़े ही केकड़े रहते हैं। लगभग 60,000 केकड़ों की प्रजाति वहां उस आइसलैंड पर पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया देश के नॉर्थ इलाके में ये टापू पाया जाता है और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि यहाँ पर हरे भरे पेड़ बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, जिससे केकड़े यहाँ पर आसानी से रह जाते हैं। इस टापू की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ पर 60 करोड़ केकड़ों की आबादी पाई गई है, जिससे यहाँ पर जहाँ देखे जाते हैं वहाँ पर केकड़े ही केकड़े नजर आते हैं, जिससे वहाँ का कुछ अजीबो गरीब दृश्य बन जाता है, जैसा कि आप इस वीडियो में तो अच्छे से देख सकते हो। सबसे अजीब बात ये होती है कि ये सारे केकड़े ऑरेंज और बैंगनी कलर के होते हैं, जिससे इनका रंग और भी अच्छा दिखने लगता है। हमारे पूर्वज कैसे रहते थे, क्या आपको पता है? कुछ ऐसे घर बनाते थे जिससे ना तो कभी बारिश से ही नुकसान होती थी और ना ही कभी भूकंप से नुकसान होती थी। तो मैं आपको बताऊंगा या दिखाऊंगा कुछ ऐसे घर जो चींटियों के घर जैसे बनाए गए थे। काफी घर ऐसे बनाए गए थे जिससे भूकंप रोधी भी कहा जाता है। तो ऐसे घर आपने कभी देखा ही नहीं होगा। जैसे चींटियों के घर होते हैं वैसे घर, और काफी ऐसे घर पत्थरों को काटकर पुराने जमाने में बनाया गया है, जिससे आज भी काफी लोग रहते हैं। जब इसे सैटेलाइट से लोगों ने देखा तो समझा कि ये कोई अमेजिंग ऐसी जगह है जहाँ पर एलियन रहते हैं, लेकिन रिसर्च के अनुसार जब पता चला कि यहाँ पर काफी पुराने लोग आज भी रहते हैं इस घर में, जो पहाड़ों को काटकर बनाया गया है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना, और फ्रेंड्स अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों, इस दुनिया में बहुत ही खतरनाक सड़कें हैं जिस पर ड्राइव करना आसान नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ एक ऐसी सड़कों के बारे में दिखाऊंगा और बताऊंगा जिससे आप डर जाएंगे, क्योंकि ऐसी खतरनाक सड़कें आपने ना कभी देखा ही होगा और ना ही कभी सुना होगा। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दुर्गेश और हाजिर हूं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो को लेकर। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और फ्रेंड्स बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। राइटिंग रिवर ब्रिज दुनिया की सबसे खतरनाक ब्रिज में से माना जाता है। साइबेरिया का ये ब्रिज जमीन से 15 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह ब्रिज लगभग 100 सालों से भी पुराना है। बताया जाता है कि इसमें जो लकड़ियां लगी हुई थी वो काफी सड़ चुके हैं, जिससे लोग बहुत ही सावधानी से ड्राइव करते हैं, और इतनी सावधानी से ड्राइव करते हैं कि अगर उन्होंने एक बार फिसले तो अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। नंबर दूसरा है चिल्स क्रॉसिंग। ये एक ऐसी ब्रिज है जहां पर मगरमच्छों का साया पड़ा रहता है। ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। बताया जाता है कि ऑस्ट्रेलिया के सबसे खतरनाक पुल में से इसे एक माना जाता है। ऑस्ट्रेलिया के इस ब्रिज को डेड लिस्ट के नाम से जाना जाता है। बताया जाता है कि जो भी यहाँ इस ब्रिज पर एक्सीडेंट हुआ वो मगरमच्छों से नहीं बच सका। तो ऐसे खतरनाक ब्रिज पर क्या आप अपना कार चलाना चाहोगे? कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। और मगरमच्छ पानी के साथ बहाव के कारण सड़क पर आ जाते हैं, जिससे आने जाने वाले लोगों को परेशानी होती रहती है। नंबर तीसरा है पैसेज टू गोइस। एक ऐसा एकमात्र रोड है जो कि फ्रांस के दो आइसलैंड को जोड़ता है। इस रोड को प्रकृति का अद्भुत नमूना कहा जाता है, क्योंकि यहाँ कुछ समय के लिए सारी सड़कें पानी से ढक जाती हैं, जिससे बहुत ही खूबसूरत नज़ारा हो जाता है। बताया जाता है कि जब ये सड़कें कुछ ही घंटों के लिए खुली रहती हैं, बाकी समय पानी से ढका रहता है। पानी से जब ये सड़कें ढक जाती हैं तो
यहाँ के आने जाने वाले यात्रियों को रोक दिया जाता है। ये भी दुनिया के खतरनाक ब्रिज में से गिना जाता है। नंबर चौथा है टियानमेन माउंटेन। एक ऐसा रोड है जहाँ पर काफी घुमाव है और बताया जाता है कि ये 11 किलोमीटर में फैला हुआ है। एक ऐसा रोड है जो पूरी दुनिया में विख्यात है अपने घुमाव के कारण। एक ऐसे रोड बहुत ही कम मिलते हैं जो कि दुनिया में उपस्थित हैं। ये सड़क 11 किलोमीटर लंबी है लेकिन 1100 मीटर की ऊंचाई पर खत्म हो जाती है। ये इतना खतरनाक है क्योंकि इस पे 99 यू टर्न मिलेंगे और ये इतना खतरनाक है कि इससे सामने वाले कौन सी गाड़ी आ रही है आपको पता नहीं चलेगा। इस सड़क पर ड्राइव करना अपने जान को हथेली में लेने के बराबर है। हाईवे थ्रू ए बिल्डिंग। क्या आपने कभी देखा है कि किसी बिल्डिंग के बीच में कोई सड़क जाती हो? तो फ्रेंड्स हाँ, ये सड़क उपस्थित है जापान के एक शहर में, जहाँ पर एक सड़क बनाने का काम शुरू हो गया था जिससे सामने बिल्डिंग पड़ रही थी और बिल्डिंग मालिक ने अपना जमीन देने से इनकार कर दिया। तो इंजीनियरों ने उसी बिल्डिंग के बीचों बीच सड़क को इस पार से उस पार कर दिया। आज तक उस बिल्डिंग के मालिक को उस सड़क का किराया मिलता रहता है। ऐसा अद्भुत ब्रिज आपने कभी देखा ही नहीं होगा। इस दुनिया में तो बहुत से ऐसे जानवर होते हैं जो आप देखते हो तो आपको सोचना पड़ जाता है। तो कुछ जानवरों के बारे में तो हम लोग नहीं जानते, लेकिन जानने के बाद तो और इसे देखना पसंद करोगे। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दुर्गेश, हाजिर हूँ एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट लेकर। तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे जानवरों के बारे में जिनके अलग अंदाज होते हैं। तो हम बताएंगे आपको अमेज़न जंगल के कुछ ऐसे जानवरों के रहस्य के बारे में। तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें और फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। जियंट एनाकोंडा एक ऐसा सांप जो 28 फीट का होता है और ये साउथ अमेरिका में पाया जाता है, जिसकी लंबाई 28 फीट और 8.5 मीटर लंबा होता है। ये अपना भोजन कुछ जानवरों को बनाता है जैसे कछुआ, मगरमच्छ, बड़ी मछली, हिरन, तेंदुआ और मनुष्य। इसके सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड फूड होते हैं आदमी या मनुष्य। तो अगर आप जंगल में घूमने गए तो बच के ही रहना। सबसे ज्यादा शिकार ये रात में ही करते हैं। ब्राजील के कुछ कंस्ट्रक्शन साइट पर एक ऐसा जियंट एनाकोंडा देखा गया जो 33 फीट और 10 मीटर लंबा था। जियंट एनाकोंडा ये अपना जीवन सबसे ज्यादा गुफाओं में बिताता है और ये सबसे ज्यादा शिकार रात में ही करता है क्योंकि इसे रात में शिकार करना बहुत ही पसंद है। नंबर दूसरा है द जीसस लिजर्ड। ये अपने चलने के अंदाज के कारण बहुत ही फेमस एनिमल है। ये अपने पानी पर दौड़ लगाने के कारण बहुत ही फेमस है और ये अपना टैलेंट इसका जो अपने पास है वो बहुत ही कम जानवरों के पास होता है। इसका अपना टैलेंट ऐसा है जो ये पानी पर बहुत ही तेजी से दौड़ सकता है और इसका आकार 2 फीट यानी कि 0.6 मीटर लंबा होता है और ये लगभग ग्रीन रंग का होता है और ये अपना शिकार बहुत ही होशियारी से करता है और शिकार करने के बाद ये पानी पर दौड़ जाता है और पानी पर दौड़ते हुए भी ये अपना शिकार कर सकता है। ये पानी के अंदर 30 मिनट तक रह सकता है और अपना शिकार बहुत ही आसानी से कर सकता है और इसके पास बहुत ही मजबूत दांत होते हैं जिससे लगभग अमेज़न जंगल में कुछ ही जानवरों के पास ऐसा होता है। और ऐसा आपने जीसस लिजर्ड के बारे में अगर जानते हो तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। तो नंबर तीसरा है अमेज़न घोस्ट डॉग। आपने कुत्तों के बारे में तो सुना होगा, बहुत से पालतू कुत्ते होते हैं
और बहुत से गली के कुत्ते होते हैं, लेकिन मैं आपको एक ऐसा घोस्ट डॉग बताऊंगा जो कि भूत से भी खतरनाक होते हैं। ये साउथ अमेरिकन जंगल में पाया जाने वाला एक ऐसा घोस्ट डॉग है जो काफी खतरनाक होते हैं और ये अपना शिकार बहुत ही बेदर्दी से करते हैं और ये अपना शिकार ग्रुप में करते हैं। ग्रुप में करने के लिए जब ये किसी अपने शिकार पर टूट पड़ते हैं तो इनके जो साथी होते हैं वो काफी चारों ओर से खींचकर उसे फाड़ डालते हैं और ये उसे अपना भोजन बनाते हैं। इसलिए अमेज़न जंगल के घोस्ट डॉग देखने में ही बहुत खतरनाक होते हैं। ये भेड़िए की तरह दिखाई देने वाले घोस्ट डॉग बहुत ही डेंजरस होते हैं। नंबर 4 है येलो टाइलेट वली मंकी। ये सारे बंदरों में एक ऐसा बंदर है जो पानी में तेजी से तैर सकते हैं और ये सारे बंदरों की अपेक्षा बहुत ही चालाक होते हैं और ये बंदर देखने में ही बहुत ही इंटरेस्टेड होते हैं और हर बंदरों की अपेक्षा पेड़ पर चढ़ने की जो इनकी कैपेसिटी होती है ये बहुत तेजी से पेड़ पर चढ़ जाते हैं और उसके साथ ये अपना जंप अपने चारों तरफ 50 फीट और 15 मीटर लंबे तक कूद सकते हैं। ये बहुत ही मजेदार प्राणी होते हैं और ये अपना भोजन फल फूल पौधे को बनाते हैं और ये अक्सर पेड़ों पर रहते हैं और इनकी संख्या बहुत कम आंकी गई है और ऐसे आपको इंटरेस्टेड मंकी पूरी दुनिया में नहीं मिलेंगे और देखने में ही बहुत ही क्यूट लगते हैं। नंबर 5 है द पुटो बर्ड। एक ऐसा पक्षी जो अपनी चालाकी और अपनी होशियारी के कारण इस दुनिया में फेमस है और ये अपना चालाक इस तरीके से शिकार के साथ करता है जैसा कि देखने में लगता है कि बहुत ही सीधा साधा पक्षी है और इसका रंग पेड़ों के आकार से मिलने के कारण ये पेड़ों में आसानी से छिप जाता है। उसके बाद ये अमेज़न जंगल में बहुत ही स्ट्रॉन्ग पक्षी है और ये दूर से आवाज निकालकर अपने शिकार को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है जिसके बाद ये आसानी से शिकार करता है। ये भी अपना शिकार खासकर नाइट में ही करता है और आसानी से अपने आवाज से इम्प्रेसिव करके उसे आसानी से अपना शिकार कर लेता है और ये बहुत ही क्यूट पक्षी मानी जाती है और ये बहुत ही होशियार पक्षी मानी जाती है और ये हर बर्ड में एक ऐसा बर्ड है जो कि अपने रंग के कारण पूरी दुनिया में मशहूर है